मुझे शाहनवाज हम्म। मिडिल ऑर्डर जो हमारा लग रहा है ना, वो बहुत वीक लग रहा है। लेकिन ऊपर से देखिए आसिफ अगर 50 सॉरी ओवर की बात शाहनवाज, मैं करें। आपकी बात कर रहा हूँ। ऊपर से हमें लॉस हुआ है अपना सैम अयूब का, जो कि क्लिक कर रहा था। यस। उस बच्चे ने हम्म। बहुत आला क्रिकेट खेली है। थोड़ा सा अर्ली ऑन वो थोड़ा सा फंसा हुआ था, ठीक है, वो थोड़ा सा हम्म। कर रहा था मिस्टेक। मगर नाउ के ही बिकम मैच्योर विद इन 3-4 मंथ। ये हम्म। मैच्योरनेस हमें, और एक आध ऐसा, और अगर वो फिट ना हुआ तो हमें वो भी बड़ा लॉस होगा। ऑब्वियसली सैम अयूब का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और खुदा ना खास्ता अगर वो ना खेले, हमारी तो दुआएं अल्लाह करे कि सैम अयूब खेले। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 50 ओवर की क्रिकेट की मैं परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन अगर करें तो देखिए ओडीआई में पाकिस्तान की आसिफ परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने एक आप कह लें कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान ने जो है सीरीज़ हराई ओडीआई की, फिर साउथ अफ्रीका को हराई। तो जबकि उसके मुकाबले में अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया भी जिस तरह टेस्ट सीरीज़ हारी है ऑस्ट्रेलिया से, तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो स्ट्रांग इस वक्त आपको पाकिस्तान की टीम नज़र आ रही है या इंडिया की नज़र आ रही है? देखिए शाहनवाज, इंडिया और अपना टेस्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चल रही थी, नो डाउट वो वहां पे डिफिकल्ट क्रिकेट थी। इंडिया ने पहले टेस्ट मैच जैसे जीता, पर्थ में कभी पहले वो नहीं जीते थे। आफ्टर लॉन्ग टाइम के 30 ईयर्स के आफ्टर के वो हम्म। टेस्ट मैच पर्थ में जीते। मगर देखिए इंडिया एक डिफिकल्ट सिचुएशन में क्रिकेट खेल रही थी वहां पे। अभी उन्होंने एशियन पिचेस पे क्रिकेट खेल रही है, और बिल्कुल वहां ऐसे पे ही। वो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। उनकी बैटिंग लाइन स्ट्रांग है, उनके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ भी है, उनके पास स्पिनर्स की वैरायटी भी है, ठीक है। हमने क्या प्रिपरेशन हम्म। करनी है उसके लिए, हमने हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो हमारे पास वही ट्राइंगुलर सीरीज है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। सॉरी, हमारे पास वो टाइम है कि हमने वहां पे टीम को एडजस्ट कर लेना कि ये हमारे टॉप 11 है। अगर कोई 19-20 होता तो ये हमारा 12वां है। अगर बैटिंग में कोई फ्लॉप होता तो ये हमारा 13वां है। वहां वहीं से आपने कंटिन्यू, आप सडनली वहां पे हम्म। चैंपियन ट्रॉफी में एवरी डे चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन आसिफ एक चीज़ तो आप अपने जहन में रखें ना कि जिस तरह विराट कोहली हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, रोहित शर्मा को देखें तो उनको ड्रॉप कर दिया गया एज ए कैप्टन, उनको मैच से ड्रॉप कर दिया कि भाई परफॉर्म नहीं कर रहा है वो। तो इरफान पठान के सामने एक इंटरव्यू में बरस पड़े कि वो बोला भाई मैं, हम कोई बच्चे नहीं है, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, तो मुझे पता है। तो क्या आपको लग रहा है कि जब टीम के अंदर इस तरह के इख्तलाफात होंगे जो मीडिया पर भी आ जाएंगे, तो क्या वो टीम एक होकर खेलेगी? आप क्या समझते हैं आसिफ? शाहनवाज, हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है, नो डाउट। वहां पे थोड़ा सा इंडियन टीम ने स्ट्रगल किया है, स्पेशली लास्ट 2 गेम्स में, ठीक है? मगर हमने उनके ऊपर नहीं जी। देखना कि वो क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, उनके अपने चल रहे हैं, वो सॉल्व कर लेंगे। तो बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हम्म। बड़ी टीम है, देयर इज नो बिग इशू। छोटे मोटे मसले निकल आती हम्म। रहती है, ठीक है, वो कवर अप करें। हमारी होम ग्राउंड में मैचेस होने, हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी के ज्यादा चांसेस है कि हमने कैसे जीत लिया। नो नो, लास्ट 2 वनडे सीरीज में लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब उसको कंटिन्यू कैसे ठीक है। रखना है, ये डिपेंड करता है कि वो जो उनके साथ कोचेज और जो सिलेक्टर्स लगे हो उनका क्या रोल होगा। मोहम्मद आसिफ का क्या प्लान होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए चैंपियन ट्रॉफी में? जो हमारे पास बेस्ट लॉट है ना, वो लेके चलनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए हम अब हमें सडनली पड़ गया कि सैम अयूब अच्छा चल रहा था, तो उसका नीमल बदल क्या होगा। देखिए इसका नीमल हम्म। बदल हमारे पास क्यों नहीं करतेगा। हमने एक लड़के को 1.5 साल 2 साल से क्रिकेट ही नहीं खिलाई, बोर्ड की इश्यू की वजह से। हालांकि हम्म। वो अगर वो मैच में रन करता तो मैच वन साइड कर देता, आपको भी पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने उसको क्यों नहीं रखा टीम के साथ। फॉल्ट किसका है? क्रिकेट बोर्ड का ऑब्वियसली, कि उसके क्या इशू थे, ये सिलेक्टर का फॉल्ट है। एक चीज़ तो बड़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग भी है और वो बड़ी रेलिवेंट भी है, और हमें वो एडमिट करनी चाहिए कि 50 ओवर में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे जिन प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है वो डोमेस्टिक परफॉर्मर है। साइम अयूब का ना होना अ, क्या इससे भी फ़र्क पड़ेगा? मोहम्मद आसिफ, आप बेहतर से बता सकते हैं कि अगर वो चैम्पियन ट्रॉफी में खुदा न खास्ता नहीं आते, उनकी इंजरी बड़ी सीरियस है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 6 वीक में ये दोबारा कम बैक करेंगे, 6 वीक के अंदर ये फिट होंगे। तो सैम अयूब की जगह जहां हमने अगर फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया हुआ है चैम्पियन ट्रॉफी में, फ़खर ज़मान की जगह बनती है टीम में। उसको भी खिला के देख लेना चाहिए कि वो कितनी फॉर्म में है, ठीक है।
नो अभी डाउट रिसेंटली फॉकलमान ऐसा प्लेयर है कि वो अगर चलता है तो वन साइडेड कर देगा। आप टीम के लिए बड़े रन भी अचीव करना इजी हो जाता है, फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर से जो हम्म बर्डन होती है वो भी कम कर देता है वो। ठीक है, हम्म अगर वो नहीं चलता उसके बाद बैकअप में क्या था हमारे पास, जो बैकअप लॉट आ रही है ना, हमने उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे शाहनवाज। नो डाउट चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी क्रिकेट होनी है, इस वक्त तो हाँ चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल हमारा मेन इवेंट है। उस अगली लॉट में हमारे पास क्या आ रहा है, हमने वही हम्म 3 साल, मेरा कहने का इश्यू है यही, हमने वो चले वो कारतूस वापस खिलाने हैं। तो ये कैडमीज हम्म और ये इतना वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? यानी आपके कहने का मतलब है कि जब तक हम बैकअप पे प्लेयर्स तैयार नहीं करेंगे हमारी टीम जीत में कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। देखिए, आप इंडिया की मिसाल ले लेते हैं ना, हमारे पड़ोसी कंट्री है, उनके बैकअप में कितना बैटिंग लाइनअप स्ट्रेंथ है। वो दो हाँ, वो टीमें एक टीम खिलाते खेल हैं, रही होती है, एक टीम बैकअप पे रेडी तैयार होती है। बैकअप में रेडी होती है। आप देखें, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, हमारा कैंप लगते थे साल में दो महीनों के, अच्छा। फास्ट बॉलिंग कैंप लग रहा है। ठीक है, हम्म 15 14 फास्ट बॉलरों का कैंप लग रहा है, उस लॉट में से हम्म एक आध फास्ट बॉलर निकल ही आता था। अब वो हम्म कहाँ कैंप कहाँ गए हैं, वो क्यों नहीं लगा रहे? 2 महीने का कैंप लगाए, बच्चों को लेके आए, जो टॉप परफॉर्मर है फास्ट बॉलर नीचे से लाए, उनकी ग्रो अप करे, उनकी ग्रूमिंग करे कि चलो हम किसी के स्पीड पे काम होने वाला है, किसी की स्विंग पे काम करना है, किसी के एक्शन पे काम। हम 2 3 महीने हम लोग अकेडमी में वर्कआउट करते थे, सुबह जिम किया, फिर शाम में लंबी बॉलिंग की। तो वो चीज हम्म ही नहीं अभी देखने को आ रही है। आप बताएं कि अभी फास्ट बॉलिंग का कौन सा कैंप लगा लास्ट 2 ईयर रिसेंटली में, बताएं। यहाँ तो अगर स्पिनर्स की बात करें तो उसके लिए हमें पुराने स्पिनर्स खिलाने पड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स के पीछे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास इतने कोई अच्छे फास्ट बॉलर नहीं हैं जिनको हम ऑल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल कर सके। बैटर्स की बात करें, डोमेस्टिक में रनों के ढेर लगा दिए हैं, बहुत परफॉर्म कर लिया है। इंटरनेशनल मैचेस में आते हैं, हम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह डोमेस्टिक में करते हैं। ऑब्वियसली तो शाहनवाज वही तो हमें प्रिपरेशन करनी है ना। अब देखिए, अब मैंने पहले भी बोला, रॉ टैलेंट, अब टैलेंट नहीं आना। अब हमने जैसे न्यूजीलैंड की एकेडमीज वर्कआउट करती है, देखिए कितनी कम आबादी में से उन्होंने अच्छी टीम स्टैंड अप की हुई है। वो हम्म अकेडमियों का काम है उनकी, जो 1 2 अकेडमीज है ना, वो उनसे बच्चे प्लेयर डेवलपमेंट हो रही है, वहां से निकल के आ रहे हैं, उनकी T20 में कैसे परफॉर्मेंस करनी है उनका। आप प्लेयर देखे T20 का जो भी आता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो बड़ा पॉलिश हो के आया है। ये ठीक है। चीजें लैक कर रहे हैं, ये इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। हमारी सारी कंसंट्रेशन इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी पर है। सो कौम को भी बहुत तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। 50 ओवर की ये 50 ओवर के मैचेस हैं चैंपियन ट्रॉफी में, तो हमारी टीम हमारी तवक्कुआत पे उतरेगी। आप क्या समझते हैं एज ए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एज ए मैजिशियन, दुनिया के बेहतरीन आप फास्ट बॉलर हैं आसिफ? शाहनवाज, मैंने पहले भी जैसे बताया आपको कि हमारी जो बॉलिंग के दारोमदार बहुत लाजमी है। 50 ओवर या T20, जो कोई भी फॉर्मेट है ना, बॉलिंग हम्म मेन जो वेपन होता है वो फास्ट बॉलिंग ही है। फिर आपने एक आध स्पिनर, अच्छे स्पिनर के साथ जाना। हमारे पास डर ये है ना कि हम वो जी, अच्छा स्पिनर अच्छा है, उसकी एज होगी, फील्डिंग कौन करेगा? हम्म ठीक है, तो यंगस्टर में इतनी अभी कैपेसिटी नहीं है कि वो यंगस्टर उस 50 ओवर में पड़ जाए। तो अब अगर हम्म आपने उसको ओल्ड वाले को लेके जाना है, फिर आप देखें, आप स्पिनर, दोनों स्पिनर ने पाकिस्तान में परफॉर्म किया और दोनों को आपने बेंच में बिठाई रखा पिछले 2 महीने से। बिल्कुल। और जबकि आखिरी मैच जो दोनों इकट्ठे खेले हैं, इन दोनों ने आप देखें कि 20-39 आउट किए हैं। तो आपने क्यों नहीं उनको पिछले 2 महीनों से चांस दिया? अब सडनली आप फिर उनको बोलोगे कि चलो जी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आ जाओ। तो ये तो फिर जो बैठा हुआ कोच है उसका काम है, कैप्टन का काम है कि यार मैंने ये पिच मुझे स्लो नजर आ रही है, हाई स्कोरिंग मैच होना है, तो मुझे स्पिनर चाहिए। लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों नहीं डाला हम्म आपने? हम्म तो छोटी छोटी अब नालायकी कह सकते हैं। अब इसमें तो अगर यही आप कंटिन्यू रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप चैंपियन ट्रॉफी के टॉप टीमों में आएंगे। आसिफ, कप्तानी की अगर बात करें तो रिजवान आपको पता है कि वाइट बॉल के कप्तान हैं, तो उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ और थी। जबकि बाबर आजम जब कप्तान थे तो यही लड़के सेम टीम खेल रही होती थी, उनकी परफॉर्मेंस कुछ और होती थी। जबकि अब टेस्ट मैचेस की अगर हम बात